हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। ब्रह्मांड का सबसे पवित्र विवाह शिव पार्वती का विवाह है। आज हम इस वीडियो में शिव पार्वती के विवाह की कथा के बारे में सुनने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया? कथा में बताया गया है कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में भी नहीं जानते, तो फिर इनसे विवाह कैसे किया जाए। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुल के राजाओं, महाराजाओं और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं आया क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। भगवान शिव की शादी में आए हर तरह के प्राणी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना घटित हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जी, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीव का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ में असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता मना कर देते थे। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली के बखान की रस्म, वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अधिक अहम चीज़ होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। तभी सभी अतिथि इंतजार करने लगी कि वर की कोई उठकर शिव के वंश के बारे में, उनके गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में ऐसा कोई भी नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहाँ नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विक्षिप्त अवस्थाओं में लग रहे थे। भगवान शिव ने धारण किया मौन। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे थे, शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल करते कि क्योंकि कोई भी उनकी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी से जल्दी जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव मौन रहे। समाज के डर लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। नारद मुनि ने इशारे से बात समझानी चाहिए। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे और यह
क्या बकवास है। हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं जिसके वंश के बारे में कुछ पता नहीं है। तो नारद मुनि ने जवाब दिया कि वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? तो नहीं, इनके बारे में इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है मगर हर कोई किसी न किसी के कैसे जन्मा है। ऐसा क्या हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू हैं, इन्हें खुद ही रचना की गई है। इनके ना तो पिता है और ना ही इनकी माता है, इसलिए इनका ना कोई वंश है और ना ही परिवार है और ना ही ये किसी भी परंपरा से ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है, ना कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी और इन्हें सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इसीलिए इनका एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज़ थी। ध्वनि इनकी रूप में प्रकट हुए, इसलिए पहले ये कुछ नहीं थे। इसी वजह से यह तार खींच रहा हूँ। यह सब देखकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि शिव जी का जो है वो बहुत ही अपमान हो रहा है और इस वजह से उन्होंने क्रोधित होकर हठ पकड़ लिया और उनकी प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पिता तैयार हो गए और उन्होंने अपनी राजकुमारी की शादी शिव भगवान से कर दी। इस तरीके से विवाह जो है वो संपन्न हुआ। उसमें सभी जो राक्षस गण थे, असुर, देवता, पशु पक्षी सभी शामिल हुए और सभी ने पूरा पूरा आनंद लिया। आज ही के दिन माता पार्वती और शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ था। आप सभी को शिव पार्वती विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।